ये 2 लोगों की बैठने की जगह में 3 लोग इस तरह से घुसे हुए हैं। बाकी काम भी आप लोग इसी सहयोग की भावना से करते हो। होकर मस्त मलंगी गम को, इतनी धीरे धीरे बजाओगे तो कैसे काम करेगा। होकर मस्त मलंगी होकर, मैं लखनऊ पहली बार नहीं आया हूं। मैं आजादी से 2 साल पहले लखनऊ आया था 2012 में। हाय 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 हाय। होकर मस्त मलंगी गम को मारो। आज जब मैं आया टर्मिनल 3 से बाहर निकला, मैंने देखा 2 लोग आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया, मैं उनके पास गया, मैंने जाकर उनको समझाया, तब मारपीट। होकर मस्त मलंगी गम को मारो, मारपीट हुई मेरे साथ। वो पकड़कर मुझे बुरी तरह धुलने लगे, मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुला। तो होकर मस्त मलंगी गम को। आज हिंदुस्तान वालों ने हमारे रुकने की इतनी अच्छी व्यवस्था करा दी है, इतनी अच्छी व्यवस्था, हमें अच्छे की हालत ही नहीं। इतनी अच्छी व्यवस्था मुझसे हजम ही नहीं हो रही थी। मैं नीचे आ गया चाय पीने, मैं चाय पी रहा था तभी एक कुत्ता आया। कुत्ते को देखकर मेरे भीतर दया जगी, तो मैंने चाय वाले से कहा 1 बिस्कुट का पैकेट दो। उसने मुझे 1 बिस्कुट का पैकेट दिया। मैंने पैकेट को खोला, 1 बिस्कुट निकाला, बाकी वापस जेब में। अक्सर हमारे भीतर इतनी ही दया है। 1 बिस्कुट निकाला, कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ते ने यूं लपका और लपकते ही अलट पलट अलट पलट अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। नीतीश कुमार से भी ज्यादा 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया, मैंने तुरंत ही चाय वाले की गर्दन पकड़ ली। मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी पलटी मार रहा होता। तो चाय वाले ने मेरा हाथ जोड़ लिया, बोला बाबूजी मुझे मत डांटिए, बिस्कुट पतंजलि का है। खाते ही कुत्ता विलोम विलोम कपाल भाती सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लग गया। तो होकर मस्त मलंगी गम को। जितने भी पुरुष हैं उनसे बस एक ही निवेदन करूंगा, अपने कबाड़ खाने में एक बार जाकर के देखिएगा, अगर कहीं आपको वहां नीला ड्रम मिल जाए तो उसे गंगा में विसर्जित कराइएगा, इससे पहले कि आप हो जाए। कि होकर मस्त मलंगी। गंगा से याद आया, इस बार महाकुंभ में इतने नागा बाबा नहीं पहुंचे थे। जब आम लोगों ने वहां पर मोनालिसा को देखा तब नागा हुए। तो होकर मस्त मलंगी। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी पहुंची थी। जैसे पहुंची थी उन्होंने संगम में डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके जैसे ही बाहर निकली तो बगल में नागा बाबा खड़े थे। उन्होंने प्रणाम किया, बोले नागा बाबा आशीर्वाद दो। तो बोला मैं कोई नागा बाबा नहीं हूं, मैं टैक्स पेयर हूं। टैक्स भरते भरते नागा हो गया। तो होकर मस्त मलंगी गम को। भैया ये मोबाइल थोड़ा इधर माइक देते हैं आपको। इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो? मोबाइल काट तो ऐसी चिल्ला दो। आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है, इतनी रात को अगर आपकी आवाज दूसरे कमरे तक आएगी तो होकर मस्त मलंगी। मैं राजनीति पर कोई बात नहीं करता, बस मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। होकर मस्त मलंगी गम को। पिछले दिनों चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। होकर मस्त मलंगी गम को मारो। एक बार एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया।
मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जा। तो होकर मस्त मलंगी। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? वाह, बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूँ। तो होकर मस्त मलंगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। होकर मस्त मलंगी, गम को मारो। क्या बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। एक लाइन पे आप सब, कई महिलाएं तो मुझे देखकर हंस रही हैं। नहीं, मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, वो मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। तो होकर मस्त मलंगी, गम को। बहुत अच्छा लग रहा है, सच बता रहा हूँ। महिलाएं मुस्कुराती है, बहुत अच्छा लगता है। एक रिक्वेस्ट करूं, एक रिक्वेस्ट, घर पर भी ऐसी रहा करो। तो होकर मस्त मलंगी, भाई साहब ने तो खड़े होकर ताली बजा दी। होकर मस्त महिलाओं को खुश करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। 1000 तरीका अपना लो या महिलाएं खुश नहीं हो सकती। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं। तो होकर मस्त मलंगी, गम को मारो, गोली मितवा, शंभू के संग हंसो हंसाओ, करो ठिठोली मितवा। होकर मस्त मलंगी। क्या बढ़िया सब लोग सुन रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। समय की सीमाएं हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, हंसने की कोई सीमा नहीं होती। एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति हंसता है या जो हंसाता है कभी भी स्वर्ग नहीं जाता। वो जहां जाता है उसी जगह को स्वर्ग बना देता है। तो होकर मस्त मलंगी। कितना खुश हो गए, तुम स्वर्गवासी हो गए हो। स्वर्गवासी बना दिया, खुश हो गए। होकर मस्त क्या भाई साहब, क्या बढ़िया पड़ोस ढूंढा आपने भी। होकर मतलब कमाल कर, इतना घूम घाम कर क्या है, बहन जी के बगल में बैठ गए। होकर मस्त, एंटी रोमियो ठीक से काम कर नहीं रहा है। होकर मस्त मलंगी, गम को मारो, गोली मितवा। मैंने तो हिंदुस्तान अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। अब मैंने पिज्जा बर्गर तो बहुत मंगाया, मिठाई कैसे मंगाएंगे? मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, तो उधर से कंप्यूटर रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दवाइए, गोलगप्पे इत्यादि के लिए 4। आजकल सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया, वो फिर शुरू हो गए। लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दवाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दवाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4, मुझे लड्डू चाहिए था 1 दवा दिया। बेसन का लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, मोतीचूर का लड्डू के लिए 2 दवाइए, गोंद के लड्डू के लिए 3, तिल के लड्डू के लिए 4, मुझे बेसन का चाहिए था 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाइए। माइक पर ऐसे ताली मत बजाइए, वो पंच खा जा रहा है। हाँ, मैं देखो बिहारी हूँ, मूर्ख थोड़ी हूँ। तो मैं बता रहा हूं, मैंने फिर दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाइए, 2 किलो के लिए 2 दवाइए, 3 किलो के लिए 3, 100 किलो के लिए 4। 1 दबाना था, गलती से 4 दबा। मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत ही फोन काट। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई। बोले नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी? मैंने सोचा रहे तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले यार जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भैया, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाइए, छोटे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाइए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाते जाइए, बजाते जाइए। तो होकर मस्त मलंगी, गम को मारो, गोली में। यहाँ तो लखनऊ में भी, मुझे तो कई बिहार के लोग लखनऊ में मिल गए, यहाँ पर भी 1 आध तो होंगे ही पक्का। अरे है, प्रणाम करता हूँ सर। 2 एक साथ बैठे तो 3 4 लखनऊ वालों अगर यहाँ पर बिहारी हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सामने भैया भी बैठे, सच बता रहा हूँ, कोई गलती नहीं, सारा कसूर लखनऊ वालों का।
ये लोग बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलवाते हैं, फिर भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठूस ठूस कराना पड़ता है। तो होकर मस्त मलंगी, महिलाएं फिर हंस रही हैं। मतलब क्या बताऊं, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया, बोले तेरी क्या है? बोली 18-20। मैं तो 20 के बढ़त से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। ओहो कर मस्त मलंगी गम को मारो। क्या बढ़िया, सचमुच एक एक श्रोताओं के चेहरे पर हंसी है, मुस्कुराहट है, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है मैं आपको क्या बताऊं। मुझे तो 4 लाइनें पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। अगर मुस्कुरा के बैठोगे पड़ोसन गाल चूमेगी, जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीवी भाग जाएगी। एक बार ये सुना दिया, उसके बाद सुनने वाले सारे आदमी मुंह लटका कर बैठ गए। तो होकर मस्त मलंगी गम को। अच्छा अभी दिल्ली में चुनाव हुए, क्या मजा आया, लोगों ने अलग अलग पोस्टर लगाए, बीजेपी वालों ने पोस्टर लगाएंगे, फिर से आएंगे मोदी जी, मोदी की सरकार एक बार दिल्ली में लाइए, कांग्रेस वालों ने लाए कि कांग्रेस की वापसी दिल्ली में करवाइए। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता एक पोस्टर लगा करके आया, और पोस्टर में आप सबको मजा आ जाए तो एक एक व्यक्ति की ताली चाहूंगा। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पोस्टर पर लिखवा आया, तिहाड़ के बाहर पोस्टर चिपकाया, फिर आएंगे केजरीवाल। तो होकर मस्त, क्या बढ़िया, तिहाड़ पे तो आएंगे। तो होकर मस्त मलंगी गम को मारो, होली मितवा धरने से जो शुरू हुए थे फिर धरने पर आए। यहाँ से कांग्रेस नेता का जिक्र कर रहे थे सर्वेश जी, कहाँ बैठे हैं? सर प्रणाम करता हूँ आपको, आपकी हिम्मत को भी प्रणाम करता हूँ। नहीं सच बता रहा हूँ, आज की तारीख में कांग्रेस का नेता बना रहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है जो आप कर रहे हैं। तो होकर इतना कठिन काम, ये सुनीता विलियम से ज्यादा मुश्किल काम है। वो 9 महीने अंतरिक्ष में रह करके आई, जहाँ आदमी 9 दिन कांग्रेस में नहीं टिक पाता है, लेकिन साहब 9 महीने टिक करके आई है। एक बार तालियां बजा दीजिए सुनीता विलियम के लिए। लेकिन साहब एक चीज आपको और बता रहा हूँ, सुनीता विलियम का नाम तो सबको याद है, उसके साथ में 2 लोग और थे, वो पुरुष थे, किसी को उसका नाम याद है? आदमियों के साथ यही हो रहा है, ये पुरुष समाज साहब, इसको कभी इसका हक नहीं मिला। नारी चली गई, बेचारे पुरुष भी तो फंसे थे यार, उसके लिए भी ताली बजा दो। नाम तो मुझे खुद नहीं पता। तो कर मस्त भाई साहब बता रहे 40 साल से कांग्रेस में, वैसा आपके कारण ही तो कांग्रेस की ये गति नहीं है। तो कर मस्त नहीं, 40 साल से तो अच्छी गति में है। तो कर मस्त मलंगी। आखिरी 1 मिनट आप लोगों के बीच में, इतना मतलब एक एक व्यक्ति का चेहरा मुस्कुराता हुआ, मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूँ। मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। अंतिम वाक्य महिलाओं को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं, ये जो कॉपी पेस्ट है, ये हिंदुस्तान अखबार वाले इस बात का प्रचार करें। ये जो कॉपी पेस्ट है, ये हिंदुस्तान की देन है और हमारी महिलाओं ने किया है। ये कॉपी पेस्ट हमारे देश की महिलाओं की देन है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। तो होकर मस्त मलंगी। और जीवन ऐसे ही है, अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। होकर मैं तो अभी अमेरिका गया था, प्रताप जी गए थे उससे पहले, इसके बाद मैं गया, 60 दिन अमेरिका रहा, 50 प्रोग्राम किए।
मैं आपको सच बता रहा हूं, जितने लोग सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करते हैं वो जानते होंगे, मैं 60 दिन अमेरिका रहा। पूरे अमेरिका में जहां जहां मैं गया हर जगह धोती कुर्ता पहन करके जाता था। पूरे अमेरिका में खाली धोती कुर्ता पहन करके मैंने परफॉर्म किया। इसलिए परफॉर्म नहीं किया कि मुझे वो जीन्स या सूट अच्छा नहीं लगता। मैं धोती कुर्ता पहन करके मंच पर बस इसलिए जाता हूं ताकि मैं पूरी दुनिया को बता सकूं कि ये हमारे बाप दादाओं की पहचान है, ये भारत का पोशाक है, ये भारत की पहचान है। आज चाहे आपके उत्तर प्रदेश में कोई एक व्यक्ति मरता हो किसी गांव में, मेरे बिहार में किसी गांव में एक व्यक्ति मरता हो, तो व्यक्ति नहीं मरता बल्कि धोती पहनने वाला एक आदमी कम हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारी परंपराएं खत्म हो जा रही है। मैं तो न्यूयॉर्क में घूम रहा था धोती पहनकर, कई लोग तो वहां पर कुछ भी नहीं पहनकर घूम रहे हैं, मैं तो फिर भी धोती पहना। एक अंग्रेज आया, मुझे देखा ऊपर से नीचे तक, बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने कहा पुनी एयर कंडीशनर। इतने में उसने पीछे से मेरा धोती का लांग पकड़ लिया। बोला व्हाट इज दिस जेंटलमैन? मैंने तुरंत उसका टाई पकड़ा। मैंने कहा यू टेल मी फर्स्ट व्हाट इज दिस जेंटलमैन? बोला दिस इज माई नेक टाई। मैंने कहा दिस इज माई बैक टाई। तो कर मस्त मलंगी, अपने ऊपर इतना हंसो कि दुनिया फिर आपके साथ हंसने लग जाए। आप लोग क्या बढ़िया श्रोता हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। समय की अपनी सीमाएं हैं, हम प्रताप फौजदार जी को सुनेंगे। चलिए मैं बुला देता हूं, एक बार मेरे लिए जोरदार तालियां बजाइए, मैंने बहुत अच्छा सुना। बस देखिए, चेहरे पर हंसी होनी चाहिए। इस दुनिया में आपसे ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। आपका कोई मकान अगर सड़क पर आ जाए तो मकान की कीमत बढ़ जाती है। आपका खेत अगर सड़क किनारे सड़क पर आ जाए तो खेत की कीमत बढ़ जाती है। आपकी दुकान अगर सड़क पर आ जाए उसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन जिस दिन आप खुद सड़क पर आ जाते हैं आपकी कोई कीमत नहीं रहती है। इसलिए अपनी कीमत को पहचानिए। आप जितने लोग हैं, आप लोगों को प्रणाम इसलिए भी करता हूं क्योंकि आप लोगों ने अपनी कीमत पहचानते हुए हंसने के लिए समय निकाला। हिंदुस्तान के हास्य कवि सम्मेलन में आए। आज के समय में समय निकाल लेना इससे ज्यादा कीमती और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। अमीर वो नहीं है जिसके पास बड़े बड़े बंगले हैं, गाड़ियां हैं, पैसे हैं। आज की तारीख में अमीर वही है जिसके पास हंसने के लिए समय है। अगर हंसने का समय आपके पास है तो आपसे ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को आप लोगों के सामने बुलाना चाहता हूं जिन्हें मैं जब से जानता हूं तब से लेके आज तक उनके चेहरे पर मैंने उदासी नहीं देखी, क्योंकि जो लोग दूसरों को हंसाना जानते हैं ना, भगवान उसके चेहरे पर कोई उदासी रहने भी नहीं देता। प्रताप फौजदार जी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैंपियन से लेकर के और लपेटे में नेताजी को पहचान देने वाले, आज की तारीख में लपेटे में नेताजी को सरदार जी के शो के नाम से जाने जाने लगा। ऐसे प्रताप फौजदार हमारे बीच में हैं। वो हंसी के बेताज बादशाह होते हैं। हम लोगों ने उनको सुन सुन करके लिखना सीखा, सुन सुन करके बोलना सीखा। वो जब आते थे लाफ्टर चैंपियन में तो पूरा देश उनके साथ हंसता था। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा काफी यात्रा करने वाले हमारे मंच के ऐसे सिरमौर प्रताप फौजदार, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। प्रताप जी बहुत बहुत धन्यवाद। कर दे अरे भाई साहब कितना बजा लेते हैं। सरकार की बात, तो सरकार नहीं रही तो ऐसे भाग जाओगे। ये ना चल रहा है, इस वक्त तो खड़ा होना मुश्किल है।